जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों। शिव महापुराण की कथा कह रहा हूँ। शिव महापुराण हमारे सनातन 18 पुराणों में विशिष्ट स्थान रखता है। क्रम से ये चौथे नंबर पर आता है। शिव महापुराण भगवान श्री शिव का ही एक विग्रह है। शिव पुराण की कथाएं अनंत हैं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, वाचन कर रहा हूँ या कहें कि पाठन कर रहा हूँ। शिव जी का स्थान हमारे शरीर में सहस्त्रदल कमल यानी ब्रेन जिसको कहते हैं, इसमें है। मही मूलाधारे हमारे शरीर में जो षट चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रदल कमल तक, इसमें शिव जी का स्थान ब्रह्मरंध्र में है, सहस्त्रदल कमल में है। और यह स्थान जहाँ हमारा शिखा होती है, चोटी होती है, ये इस स्थान में होता है। शिखा जहाँ रखी रहती है वहाँ मेरुदंड के भीतर वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रा होते हैं, इसका जो लंबा एक मेरुदंड होता है, इसके भीतर स्थित ज्ञान और क्रिया शक्ति का आधार सुषुम्ना नाड़ी यहीं समाप्त होती है। स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं, ये शिखा जहाँ होती है हमारी स्थित होती है, वहीं समाप्त होती है स्पाइनल कॉर्ड। और ये ज्ञान और क्रिया शक्ति का बेस होती है, आधार होती है। यही भगवान शिव तत्व का स्थान माना जाता है योगियों के लिए आध्यात्म में। यह स्थान शरीर का सर्वाधिक मर्म स्थान है। इस शरीर में मर्म स्थल वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक पीड़ा होती है, जरा सा भी लगने से प्राण रहते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, मर्म कहलाते हैं। मर्म कई तरह के होते हैं। मर्म स्थल में से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मर्म स्थल जो है वो ब्रेन ही होता है। इस स्थान पर चोटी रखने से मर्म स्थान क्रिया शक्ति तथा ज्ञान शक्ति सुरक्षित रहती है। चोटी जो रखी जाती है, जहाँ हमारी चुटैया रहती है, यदि इस स्थान पर चोटी रखी जाए तो इस मर्म स्थान में क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति सुरक्षित रहती है, जिससे भजन, ध्यान, दान आदि शुभ कर्म सुचारू रूप से संपन्न होते रहते हैं। इसलिए कहा गया है, ध्याने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखाग्रंथि सदा कुर्यादित्यैन मनोरब्रवीत। जपाति करने से पूर्व आसन पर बैठकर तिलक धारण करे, शिखा बंधन करने के पश्चात ही संकल्प पूर्वक संध्या बंधन करना चाहिए। इस तरह से शिव जी का स्थान हमारे शरीर में शिखा जहाँ होती है वहाँ ब्रह्मरंध्र में होता है। और ज्ञानियों का, ध्यानियों का और योगियों का अंतिम लक्ष्य समाधि में जाकर भगवान शिव से साक्षात्कार, हमारा जो कुंडलिनी का चालन करने वाले योगी जो हैं, योगेश्वर हैं, वो करते हैं, कर लेते हैं और ये कामधेनु बन जाती है। गमना गमने सुजांक के साथ तनुयाद फलाने कुंडलिनी काम धेरे शाम। ऊपर जाती हुई और नीचे आती हुई, गमना गमने सु, गमन आगमन करती हुई कुंडलिनी
कुंडलिनी शक्ति जो है व्यक्ति को कामधेनु रेशम वांछित कल्प बल्लरी, एक कामधेनु बन जाती है, कल्प बल्लरी कल्प वृक्ष बन जाती है जब हम अपने शक्ति का चालन दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर करते हैं। ये दो ध्रुव हैं हमारे शरीर के, एक होता है गुदा के ऊपर, इसी स्पाइनल कॉर्ड का निचला हिस्सा में कुंडल मारे ये शक्ति बैठी रहती है, लेकिन उसका मुख बंद किए रहती है। कुंडलिनी को 3.5 कुंडल मार के बैठती है। जब ये थोड़ा सा भी खुल जाता है, इसका मुख ऊपर की ओर चलने को अग्रसर हो जाए, पथ पथि कमला नाम चारुहासम विदाय। शारदा तिलक में बहुत बड़ा विशद वर्णन है मित्रों इसका, चूंकि शिवजी से ही संबंधित है इसलिए कह रहा हूं। पथि पथि कमला नाम, पथि पथि हर कमल दल के ऊपर पैर रखकर जब ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर शिव जी से मिलने को चलती है, वो तो वांछित कल्प वल्लरी, ये कल्प वृक्ष बन जाती है वास्तव में, और शिव जी से साक्षात करके वहाँ अमृत से तृप्त होकर फिर नीचे मूलाधार में आ जाती है। इस तरह गमन आगमन करती हुई प्रसन्न कुंडलिनी शक्ति मनुष्य को मनुष्यतर करके देवता बना देती है, सैकड़ों तरह की सिद्धियाँ दे देती है। इसके लिए या तो भगवान शंकर की ही कृपा हो जाए तो है, या फिर कोई सिद्ध गुरु मिल जाए, समर्थ गुरु मिल जाए। ऐसे गुरुओं की कमी है। गुरु घंटाल आजकल बहुत हो गए हैं, तो गुरु घंटाल ही मिलते हैं। गुरु तो बहुत ही भाग्यशाली को कोई किसी को मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि समर्थ गुरु तो मिलना थोड़ा थोड़ा कठिन है, खोजना पड़ेगा। फिर गुरु की कृपा हो जाए ये और बड़ी बात है। चलिए खैर, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा हम सब एक मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद आगे कथा कहेंगे। आनंद के लिए हर आदमी घूमता है, और आनंद जो है शिव जी प्रदान करने वाले हैं। शिव पुराण में आइए अपन आनंद को ढूंढते हैं सब मिलकर। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रतिदिन कहता हूँ। ये मेरा 5वां पुराण है। पुराण संख्या में निरंतर 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं कहते हुए, प्रतिदिन कहता हूँ। इसे पुराण को कहते हुए ही काफ़ी समय हो गया है। अतः आप लोग इसको सुनिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। किसी को सेवा की ज़रूरत हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। शान्तं शाश्वत प्रेमेयमग्नं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं। भोपाल चूड़ामणिं नान्याय स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये। सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्वरामे। कामादिदोषरहितं गुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेम शैलावदेवं धनुजवन कृशानं। ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
आइए अब कथा को बढ़ाते हैं। दक्ष ने अपनी पत्नी बीरणी के गर्भ से जो पंचजन की कन्या थी, उसको बीरणी भी कहते थे, अस्किनी भी कहते थे। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि हमारे कहने से दक्ष ने बीरणी के गर्भ से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र पैदा किए। जब वो प्रजा वृद्धि के निमित्त तप करने को उद्यत हुए तब नारद जी आ गए। नारद जी आए और उन्होंने कहा कि भाई तुम जिस काम को करते हो पहले ये तो देख लो कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, और जहां जहां तुम्हें सृष्टि की रचना विस्तार करना हो पहले वो पता तो लगा लो। इसके लिए तप करो, भगवान का नाम लेके वे स्मरण करो, परमात्मा का चिंतन हृदय में करो और तप करो। और हुआ ये कि वे हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र भगवान के ध्यान में ही मस्त होके और ब्रह्मलोक को चले गए। सृष्टि की संरचना कुछ नहीं हुई। इसके बाद दक्ष ने पुनः शबलाश्व नाम के हजारों पुत्र पैदा किए, और यही स्थिति नारद ने आके उनसे कहा कि तुम लोग फिर पड़ गए हो इस चक्कर में सृष्टि बनाने के, और तुम भगवान का पहले भजन करो, जप करो, उसके बाद सृष्टि रचना में। और वे लोग भी इसी तरह से नारद जी की परिक्रमा करके चले गए। अनेक मार्ग से भ्रष्ट उन्होंने कर दिया, और वे भी भाइयों की तरह विरक्त मार्ग को चले गए। विरक्त हो गए वे सभी। हर्यश्व और सबलाश्व नाम के जो पुत्र थे, बहुत भारी पुत्र थे, हजारों की संख्या में थे दक्ष के, सभी के सब विरक्त हो गए नारद जी की प्रेरणा से या नारद जी की इच्छा से। वो सृष्टि संचालन में, सृष्टि बढ़ाने में उनका कोई योगदान नहीं रहा। इस पर दक्ष ने गुस्सा हो गए और नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष कहने लगे, हे अधम श्रेष्ठ नारद, तूने यह क्या किया है? भिक्षुक होकर तूने मेरे पुत्रों को कौन सा मार्ग दिखा दिया है? तू अधमाधम है, तूने बार बार मेरा अकल्याण किया। ऐसा कर कर दक्ष ने वेद भद मस्त तेजस अतः पदम लोकेषु न स्थिरम। तू कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, एक तेरा पैर, तू निरंतर चलता रहेगा। हे नारद, तुमने उस शाप को स्वीकार किया, तभी से यह एक स्थान पर स्थित नहीं रह सकते हो। किम कृतम ते अधम श्रेष्ठ साधुनाम साधुलिंगता भिक्षो मार्गो अर्वका नाम वही दर्शितो असाधुकारिणः। इस तरह से दक्ष की बाद में फिर 60 कन्याएं होती हैं। उनमें 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 29 चंद्रमा को और 1 अत्रि मुनि को दी जाती है। कोई शिवा को, सती को सबसे बड़ी पुत्री कहते हैं, मानते हैं कुछ महात्मागण, कुछ पुराणों में। कोई उनको मध्यम स्थान पर बीच की बच्ची कन्या बतलाते हैं, और कोई कहते हैं कि दक्ष की सबसे छोटी बच्ची थी सती, सबसे छोटी कन्या है। जब माता जगदम्बा सती बीरणी के गर्भ में आई, तब देवता बार बार स्तुति करने के लिए आए, और आकाश से पुष्प और मेघों से वर्षा होने लगी। दक्ष ने उस समय जगदम्बा की अनेक प्रकार स्तुति की। शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी ताम त्वाम नमामि परमाम जगद्धात्री महेश्वरीम। सती बड़ी हो जाती हैं और वो शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप करने लगती है। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा
हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे और नारद के साथ दक्ष के यहाँ जाऊंगा। आप मेरी मर्त्यादि मानस पुत्रों का भी स्मरण करो। मैं उन सभी के साथ अपने गणों सहित दक्ष के घर जाऊंगा। मेरे स्मरण करने पर मरीच इत्यादि ऋषि आ गए और रुद्रगण स्मरण करने पर लक्ष्मी सहित विष्णु जी भी आ गए। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन था, सोमवार, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने अपने परिकरों सहित सानंद यात्रा की। सभी देवगण हर्षोल्लास से जा रहे थे। अति वेगवान बलिवर्द पर सवार होकर बाघंबर जटा सर्प और चंद्रमा की कला युक्त देवों से घिरे महादेव दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने देवों, ऋषियों, मुनियों सहित शिव जी का अर्धपाद्य पूजन से पूजन किया। आसनों पर श्रद्धा से बिठाया। दक्ष के स्वागत से सभी अति प्रसन्न हो गए। हे नारद, शिव और सती विवाह में भी क्रियाकलाप मेरे द्वारा ही संपन्न हुए। कहने का आशय ब्रह्मा जी का ये था कि शिव जी की शादी मैंने ही कराई थी, मैं ही उसमें पंडित था। नारद, क्या बात है। सती ने बड़ा घोर तप किया। शिव जी प्रसन्न होते हैं और बारात लेके ब्रह्मा जी के कहने से पहुंचे हैं सभी लोग। सती को वरदान दे ही दिया था शिव जी ने। उन्हीं के चिंतन में शिव हिमालय पर भी मग्न रहे। मैं और नारद उनकी तुम्हारे स्थान में आएंगे, तुम अपनी कन्या को अलंकृत करके शिव जी को अर्पण कर दो। दक्ष ने कहा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने शिव से दक्ष द्वारा सती को शिव को देने का संकल्प कर दिया कि मेरी तपस्या से प्रसन्न शिव जी द्वारा वरदान और आपका आदेश सभी का सम्मान करके मैं सती को शिव को ही अर्पण करूंगा। और इस तरह से बारात पहुंच जाती है। इस तरह बृहस्पतिध्वज ने हर्षित होकर सती का पाणक ग्रहण किया। मैंने गुहेयुत विधि से विस्तार पूर्वक यथोदिष्ट अग्नि का कार्य किया। फिर आचार्य की आज्ञा से शिव और शिवा ने प्रसन्न होकर प्रदक्षिणा की। उसी समय नारद, एक अद्भुत चरित्र यह हुआ जो मैं कपट के द्वारा शिव को मोहित करना चाहता था, उन्हीं ने शिव ने लीला से मुझे मोहित कर दिया। वाह, यहाँ क्या है, दोनों अपनी जगह जय थे। संध्या के थोड़ा आसक्त होने के कारण कोई विशेष ऐसा नहीं है इसका प्रकरण की जो वो हो। तो संध्या क्योंकि बाद में मेधा तिथि की पुत्री अरुंधति हुई जो वशिष्ठ को दे दी गई। ये सिर्फ ब्रह्मा जी ने अपने मन से इनको उत्पन्न किया था, और ये बताने के लिए कि स्त्री और पुरुष के बीच में एक मैथुनिक सृष्टि की संरचना की करना थी उनको, यह संकेत मात्र था। जो कि ब्रह्मा जी की ही संतान सर्वत्र हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो शिव जी ने के ऊपर इन्होंने एक मोहजाल फेंकने की कोशिश की, क्योंकि सभी ने उस समय संध्या के उस प्रकरण में थोड़ा थोड़ा सबने थोड़ा ब्रह्मा जी की थोड़ी हंसी सी की थी। उससे ब्रह्मा जी थोड़े रुष्ट भी थे, तो उन्होंने सोचा कि हम भी हंसी कर लें। तो इन्होंने अपनी माया फेंकी शिव को मोहित करने के लिए। हुआ उल्टा। यो अहम शंभु मोहयंतु पुरैक्षम कपटेन, जो है मेरे अंदर थोड़ा कपट आ गया कि शिव जी को अब हम भी मोहित करें। माम चतम शंकरस्तत् मोहया मास लीलया तथा। हे तात, पूर्व काल मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, इसीलिए मैंने उनकी शादी का बहुत प्रयत्न किया कि इनकी भी शादी होनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी प्राप्त हो चुकी थी, मुझे सरस्वती मिल चुकी थी, अब शिव जी अकेले थे, तो इनको क्या किया जाए। तो सती के साथ शादी करवाई। लेकिन दुष्ट या कुटिल स्वभाव वाला प्राणी दूसरे को दुख में देख कर ही प्रसन्न होता है। रामचरितमानस में तो अपकारी दुष्टों का स्वभाव ही बता दिया है तुलसीदास जी ने। सन इस खल पर बंधन करई, सन इस खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरई।
खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इस सुन उर्गारी। पर संपदा विनाशी न साही, जिम ससी हित हिम ओपल विलाही। अतः मनुष्यों को दुष्टों से या पर अपकारी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। नारद, शिव माया बस मेरी मति भी भ्रष्ट हो गई। अग्नि की परिक्रमा करते करते समय हवा में वस्त्र उड़ने से सती का पद दिखाई दे गया। पैर ये देखिए आप, मात्र पैर भर दिखाए। उससे देखकर मैं काम से मोहित हो सती के अंगों का अवलोकन ही करने लगा। फिर सती के मुख से की शोभा देखने के लिए मैंने अग्नि में गीली समिधा और गीली हवन सामग्री की आहुति छोड़ी। उससे चारों तरफ धुआं हो गया। शिव जी ने धूम से व्याकुल होकर दोनों नेत्र अपने हाथों से मूंद लिए। उसी समय मैंने सती का वस्त्र हटाकर मुख देखा। बार बार मुख देखने से मेरा 4 बूंद वीर्य पृथ्वी पर गिरा। मैंने उसे छुपाया कि दूसरा कोई इसे देख न पाए, लेकिन अंतर्यामी शिव कहने लगे, ब्रह्मदेव, तुमने विवाह में मेरी कांता के मुख को देख कर यह कुछ सत्कर्म किया। वाह वाह भगवान, कैसी लीला है, अद्भुत, बहुत अद्भुत लीला है। जानबूझ के ब्रह्मा जी ने पहले तो भगवान शिव की को माया में डालना चाहा, लेकिन खुद माया और मोह में फंस गई। सती का पैर देख लिया, बहुत सुंदर था, इसलिए उन्होंने देखा कि मोह कैसे देखने को मिल जाए। सती मुँह ढके हुए थी। सती ने देखा कि ये तो बड़ा चाह रहा है, तो इसने जानबूझ के गीले गीले समिधाएं हवन सामग्री में डाली। धुआं चारों तरफ हो गया। शिव जी ने आंखें बंद कर ली धुएं के कारण। तो इसने सती का मुँह घूंघट उठा के 2-4 बार देखा। 4 बार देखा तो नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं उस समय बड़ा मोह से व्याकुल हो गया और मेरे 4 बूंद वीरी पृथ्वी पर गिरी। मैंने छुपाया, लेकिन शिव जी कहने लगे, ब्रह्मदेव, तुमने मेरे विवाह में मेरी कांता का मोह क्यों देखा, कुछ सत्कर्म किया। यह कहकर त्रिशूल लेकर मुझे मारने को उद्यत हुए। ऐसा दृश्य देखकर सभी ऋषियों ने हाहाकार किया। क्रोधित शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान कहने लगे, हे प्रभु, हम तीनों एक ही आत्मा है, एक ही है। ब्रह्मा आपकी आत्मा है, मैं भी आपसे भिन्न नहीं हूँ। विष्णु के वचन से शिव जी शांत हो गए। फिर मैंने भी उत्तम श्लोकों से शिव की विनती की। शिव जी कहने लगे, मैं संतुष्ट हूँ, रुष्ट नहीं हूँ। अब तुम अपने हाथ से अपने मस्तक पर रखो। जैसे ही मैंने हाथ रखा, तभी वहाँ वृषभध्वज को पाया। जैसे ही मैंने अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा, जैसे ही मैंने हाथ रखा, तभी वहाँ वृषभध्वज को पाया। अब मैं शिव जी से अपने आप का प्रायश्चित पूछने लगा। शिव जी कहने लगे, तुम इसी रूप में मेरे अधिष्ठित तप करो। पृथ्वी पर रुद्र सिर नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। तुमने मनुष्यों की भांति वीर्यपात किया है, इसलिए तुम मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करो। अब ऐसी भी घटना कभी कभी हो जाती है। जब लोग तुम्हारे रूप को देखेंगे तो कहेंगे, ब्रह्मा के मस्तिष्क में क्या है, उसे मैं धीरे धीरे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। काम से दुखी वीरी वेदी के मध्य गिरा है, मैंने देखा है कि, परंतु वह धारण करने योग्य नहीं है। तुम्हारे इस 4 बूंद से वीरी से प्रलय कालीन 4 मेघ हो जाएंगे, जो प्रलय के समान वर्षा करेंगे। इसके पश्चात मैंने विवाह के सभी कृत्य भी पूरे किए। तब शंकर जी करने के लिए आपने हमारे विवाह में आचार्य का काम किया। आपकी दक्षिणा क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, आप प्रसन्न हैं, मनुष्यों के पापों की शुद्धि हेतु इस रूप में सदैव यहाँ स्थित रहिए। हे शशि शेखर, मैं भी यहाँ पर स्थिर रहकर पाप के विनाश हित तप करूँगा। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार में जो मनुष्य श्रद्धा से आपको देखेंगे, वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। उनके रोग ताप कष्ट मिट जाएंगे और पुण्यों की वृद्धि होगी। भगवान शंकर कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैं लोक हितार्थ अपनी पत्नी सती के साथ वेदी में ही वास करूंगा। शंकर भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं लोक के हित अपनी पत्नी के सहित सती के साथ वेदी में ही वास करूंगा। वाह! तदनंतर शख्स ने शिव का पूजन किया। उपस्थित देवता और ऋषियों ने वृषभध्वज की विनती
की और सभी जय जयकार करने लगे। इस कथानक से द्रष्टव्य होता है कि जब ब्रह्मा जैसे का मन चलायमान हो गया तो कलयुगी प्राणियों के विषय में तो कहना क्या है, क्या कहा जाए। कलयुग के प्राणियों, मन को बस में करना बड़ा दुष्कर कार्य है। गीता में मन के विषय में कहा गया है। वाह, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से गीता में, क्या कहते हैं, अध्याय 6 और 6 में का 7वां श्लोक है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जितात्म का जीता हुआ मन, प्रशांतस्य जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। वाह, जिसने मन को जीत लिया है उसने तो मानो परमात्माओं को पहले से ही प्राप्त कर लिया है। अरे जिसने मन को जीत लिया है फिर क्या है, उसको तो शिव जी अपने आप हृदय में प्रकट हो जाएंगे, उसको तो समाधि लग जाएगी, उसको तो कृष्ण से साक्षात्कार हो जाएगा। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। वाह, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। उसको मान और अपमान, सुख और दुख, ये कोई भी उसको मन को विचलित नहीं कर सकते। मित्रों, इस श्लोक को सदैव याद रखना चाहिए। गीता के 6वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु। शीत हो या उष्ण हो, सुख हो दुख हो, मानापमानयो। ऐसे मनुष्य सुख दुख, शीत तापमान अपमान, इन सब में एक समान रखते हैं। अब मन की स्थिति तो बड़ी ही विचित्र है। गोसाई जी ने तो विनय पत्रिका में मन को की स्थिति का बड़ा विशद एक पद में वर्णन किया है। मेरो मन हठी जू, मेरो मन प्रभु जी हठ न तजे। निस दिन नाथ देख सिख बहुत। मैं इसको निस्दिन प्रतिदिन बहुत सीख देता हूँ कि तुम सन्मार्ग पर चल। मेरो मन हरि जू हठ न तजे। हे हरि, हे राम, हे रघुनाथ जी, मेरा मन हरि जू हठ न तजे, हट नहीं छोड़ता मेरा मन। ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा ही अत्यंत बेशर्म टाइप का है। अब क्या कहें, ये हट छोड़ता ही नहीं है, शरीर को वहीं ले जाता है, इंद्रियों को ले जाता है। तो यहाँ कहते हैं, एक देहात का ही गांव में भी छोटे छोटे कवित्व पुराने बने हैं। मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, जब तक ठगा न जाए, या जब तक ढका न खाए, और जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन पंछी जब लगी उड़ विषय वासना माही, ज्ञानबाज की झपट में जब लगी आया नाही। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइया मन की ही प्रतीत। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने ऐसा कहकर के ब्रह्मा को आश्वस्त किया। ब्रह्मा शिव वृषभ पर सवार होकर कैलाश को प्रस्थान कर गए। दक्ष भी आधे मार्ग तक शिव शिवा को विदा करने आए। शंकर जी ने विष्णु आदि को भी विदा कर दिया, फिर भी वो उनके साथ कैलाश तक गए। विष्णु भगवान वापस बीच में नहीं लौटे, वो कैलाश तक छोड़ के ही आए शंकर पार्वती जी को, शंकर और शिवाजी को, सती माता को। कैलाश पहुंचकर शंकर जी ने सभी देवों ऋषियों मुनियों को विदा किया और स्वयं दक्ष कन्या के सहित स्थिर होकर विहार करने लगे। महादेव जी का पूजन करके जो मनुष्य विवाह के समय इस कथानक का श्रवण करता है या यज्ञ से पहले इस कथा को सुनता है, उसकी वैवाहिक व यज्ञ आदि सभी कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो जाते हैं। हिमालय के ऊपर बसंत ऋतु लता पता
से मनोहारी वृक्षों, झरनों, तालाब, नदियों व पुष्पों की मनोहारी सुगंध और पूर्ण वातावरण और शिवा और शिव को स्मरण करते करते देवताओं के 25 वर्ष बीत गए। मतलब देवता भगवान शंकर के कैलाश पर्वत 25 वर्ष तक रहे। एक दिन दाक्षायणी सती ने शिव जी से कहा, प्रभु पक्षी भी घोंसला बनाकर रहे थे, फिर बिना घर के आप कैसे शांति पाओगे? सती की प्रार्थना में पर शिव जी ने कुबेर की पुरी से भी ऊपरी भाग में सभी पर्वतों, देवों और यक्षों से बंधित कैलाश पर निवास बनाया है, जो सिद्धों की स्त्रियों से सेवित कमल बनों से शोभायमान मनोहर शिखर पर जो अनेक प्रकार के पक्षियों के कलरों से गुंजायमान था। अप्सराएं नृत्य करती थी। शैलराज हिमालय के सुंदर शिखर पर सती के साथ शिव रमण करने लगे। उस सुंदर रमणीक शिखर पर बने निवास स्थान में शिव जी सती के साथ देवताओं के 10,000 वर्ष तक विहार करते रहे। वाह! मित्रों, ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा, हे दुर्गापते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, बस में नहीं हो पाती है, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। वाह, क्या बात कही! भगवान विष्णु ने कहा कि जिनकी इंद्रियां, हे दुर्गापते, दुष्ट हैं, बस में नहीं दी हैं, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। सदा आप भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको मेरा नमस्कार। मूढ़ बुद्धि जीव आपके स्वरूप को वास्तव में जान नहीं पाता है। आपकी महिमा का पार पाना कठिन है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। इस तरह भगवान भोलेनाथ ने सती का वरण किया। ब्रह्मा जी उसमें पंडित थे। बहुत दिनों तक सभी लोगों ने वहाँ कैलाश पर निवास किया। शिव तत्व का भारी वर्णन है। अंत शिव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो वेदी हम लोगों के यहाँ बनती है, शिव जी ने कहा, सती तुम्हारे साथ मैं वेदी में वास करूँगा। वेदी हवन होता है अपने यहाँ, दुर्गा पाठ से होता है, और उसमें शिव और शिवा दोनों का संयुक्त रूप है। वो सभी सनातन धर्मियों के लिए वो होना मिलता है, सभी जानते हैं। इसके बाद आगे की कथा मैं कल कहूँगा। शिव द्वारा मोक्ष शास्त्र का कथन। सती का प्रश्न उत्तर में शिव द्वारा ज्ञान एवं नवदा भक्ति का स्वरूप का वर्णन कल की कथा में कहूँगा मैं। मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनु मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ था, वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य विवाह काल में इसको सुनता है, उसके सारे कर्म वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होते हैं और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते रहते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता, सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न होकर साध्वी स्त्री और पुत्रवती होती है। वाह! इसलिए सभी को इसको सुनना चाहिए, भगवान शिव और सती के विवाह को। भगवान शंकर और माता पार्वती, जगदम्बा, दुर्गा सबके दुर्गति का नाश करें
वो सबको आनंद की प्राप्ति कराए, आशीर्वाद दें अपना। इसी के साथ मित्रों, आज मैं शिव और सती के विवाह का कथा को कहकर यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको एक कथा बहुत अच्छी लगी होगी और इस कथा के जो सुनने वाले हैं उन सब के ऊपर परमात्मा शिव और शिवा, उनकी शक्ति जो है, उनकी सूक्ष्म प्रकृति है एक्चुअल, उस शक्ति दुर्गा माता और भगवान शंकर के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। अंत में फिर कहूँगा, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। गीता को जरूर पढ़ते रहिए। गीता को जितनी बार पढ़ेंगे आप, उसमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। ऐसी अद्भुत गीता हमारे महाभारत में लोगों को प्राप्त हुई है। जैसे मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी के द्वारा दुर्गा सप्तशती लोगों को प्राप्त हुई। हम सब कोशिश करें, भगवान से विनय करें कि ये मन हमें विकृति की ओर न ले जाए, क्योंकि दुनिया के जितने भी गलत कार्य हैं वो सब मन के कारण होते हैं। मेरो मन हरि जू हठि न तजे। इसलिए हे परमात्मा, आप ही हमारे मन को डांट दीजिए और मना कर दीजिए कि तुम राजेंद्र को परेशान मत किया करो, और जो आपके चरणों में मन लगाए उसको कभी परेशान नहीं किया करो। हे मन में चंद्रदेव रहते हैं, चंद्रमा मनसा, और चंद्रदेव भगवान सर के ऊपर निरंतर अमृत झरते सोम निकलता रहता है चंद्रदेव से। चंद्रमा मन की गति है, इसलिए वे चाहे तो मन प्रशांत शांत रह सकता है और इधर उधर न जाके वो शिव और शिवा का चिंतन कर सकता है, रघुनाथ जी का चिंतन कर सकता है, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, आप सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।